बड़ी खबर आपको बता दें, जापान से बड़ी खबर है जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है। भूकंप के बाद अब सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। जापान से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और 7.6 की तीव्रता रिक्टर स्केल पर आना, यानी कि बहुत खतरनाक श्रेणी का ये भूकंप, और अब वहां पर सुनामी का भी खतरा मंडरा रहा है। जापान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जापान में ये बहुत बड़ा भूकंप आया है। इससे पहले भी जापान में ने ऐसे कई भूकंप के झटके झेले हैं, लेकिन 7.6 की तीव्रता का ये ताजा भूकंप वहां पर, और इसके बाद सुनामी का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर अलर्ट भी है। जापान से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिक्टर स्केल पर 7.6 की तीव्रता इस भूकंप की मापी गई है। ये देखिए, जापान ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कैसे ये समुद्र के बीच में ये देश है और यहाँ पर 7.6 तीव्रता का भूकंप आना, आप समझ सकते हैं कि जापान ने इससे पहले भी कई विनाशक भूकंप झेले हैं। रिक्टर स्केल पर अभी जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता 7.6 मापी गई है। और इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि भूकंप के बाद अब सुनामी का अलर्ट वहां जारी कर दिया गया है, यानी लोगों के लिए खतरा डबल हो सकता है। हालांकि अभी और डिटेल्स सामने आनी बाकी है कि आखिर इसका एपी सेंटर कहाँ था, ये जमीन से कितनी गहराई में था, या फिर कहीं समुद्र के अंदर इसका एपी सेंटर था। न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, ये जो भूकंप जापान में आया है, इसे लेकर और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, टोक्यो के आसपास ये भूकंप आया है। टोक्यो के आसपास के इलाके में, मतलब इससे जो वार्निंग दी गई है टोक्यो और आसपास के लोगों को दी गई है, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न जापान के लोगों को सुरक्षित रहने को कहा गया, क्योंकि 5 मीटर से ज्यादा जो भूकंप आया है उसके बाद जो सुनामी की लहरें उठती हैं, यानी समंदर की लहरें उठती हैं। देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है जापान, एक प्रायद्वीप के तौर पे देश है ये, और वहां भूकंप आते रहते हैं, लेकिन भूकंप के बाद जो सुनामी की लहरें आती है उससे लोगों को ज्यादा नुकसान होता है। टोक्यो और उसके आसपास के लोगों को कहा गया है कि वो समुद्र तटीय इलाके से अंदर, यानी मध्य जापान के अंदर जाएं, यानी जमीनी सीमा के अंदर समुद्र से दूर जाएं, क्योंकि 5 मीटर की लहरें या उससे ज्यादा उठेंगी तो लोगों को नुकसान होगा। डैमेज होने के आसार ज्यादा हैं अगर लोग समय पे सुरक्षित स्थानों पे चले जाते हैं। इससे पहले न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि 2011 में इसी तरह का एक भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी की लहरें उठी थी। मार्च महीने में 2011 में आया था। उसके बाद कई बार सुनामी की लहरें उठती रही, तब 9 के आसपास जो तीव्रता थी वो 9 के आसपास थी, और उसके बाद 20,000 लोगों की मौत हुई थी और करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की लहरों में, क्योंकि प्रशांत महासागर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, और इस तरह के भूकंप के बाद जो रिफ्ट क्रिएट होते हैं उसके बाद सुनामी की लहरें जो उठती हैं वो बहुत बड़ी तबाही मचाती है। और